खरगोन जिले की बड़वाह में ब्रॉडगेज रेल लाइन के काम में लगे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। प्रमुख मांगों को कंपनी के सामने रखा और शीघ्र निराकरण की मांग की। बड़वाह से बलवाड़ा तक चल रही ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के काम में लगे कर्मचारियों ने समय पर वेतन, पीएफ एवं इलाज की सुविधा नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगे कंपनी के सामने रखी। नाराज कर्मचारियों ने कहा कि बलवाड़ा से यहां तक रेलवे लाइन का काम केईसी इंटरनेशनल कंपनी को दिया गया है। कंपनी ने छोटे छोटे कामों के लिए कुछ पेटी कॉन्ट्रैक्ट रखे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नियमित कर्मचारियों को तो समय पर वेतन दिया जाता है, लेकिन छोटे कर्मचारियों को महीने के आखिर तक वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में जब कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शीघ्र सभी कर्मचारियों का वेतन खातों पे डलवा दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक उन्हें वेतन नहीं मिलता वह काम पर नहीं लौटेंगे। सलामी मिलता अगर कोई छोटी लोटी हो जाए तो क्या होता है सर? यहाँ पे तो जेब से मतलब प्लेट गिर गई, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं सर। मैं जेब से खर्चा कर अस्पताल में गया, वहाँ पे यहाँ पे कोई सुविधा है ही नहीं। आपने जब इसके संबंध में बताया था, जो आप सुपरवाइजर उसको बताया सर को बताया सर। क्या नाम किसको बताया था? रवि सर। रवि पूरा नाम बताओ। रवि कुमार। क्या बोले वो? सर कहीं नहीं बोला, तुम आराम करो घर पे बोले। मैं यही बोला। इलाज वगैरह के लिए इलाज सर कहीं भी नहीं करवाया सर। कुछ नहीं करवाया? कुछ भी नहीं करवाया। ऐसे कोई घटना दुर्घटना सर पैसे भी सर नहीं आते सर, तनखा सैलरी कट जाती है यहाँ पे। कोई घटना दुर्घटना होती है तो कोई इलाज किसी का नहीं कराता? नहीं, किसी का नहीं करा। आपका मेडिकल वगैरह हुआ है? हाँ है ना, मेरे सर पर्ची है अस्पताल की है, मेडिकल उसका एक्सरे का करवाया खुद के पैसे। नहीं, कंपनी बीमा वगैरह मेडिक्लेम वगैरह बीमा वगैरह करवाया किसी का? करवाया आपको? कोई बताया नहीं जाता, बताया नहीं जाता सर। बताते हैं कि सब कटता सर, हमको बताया नहीं जाता। क्या नाम? हाथ में सर प्लेट लग गई थी, हाथ मेरा फ्रैक्चर हो गया था। 80 के तो मैंने क्या कि आपके अंडर में हॉस्पिटल एनरोल्ड है। मैंने सर आप मेरे को, मैंने सेफ्टी सर से बात करी। मैंने सर मेरे को पर्ची बना के दीजिए साई हॉस्पिटल में, तो मैं मेरा इलाज करवा लूँ। अगर बड़ी दुर्घटना निकल गई तो इतना पेमेंट मैं कहाँ से लाऊंगा? तो बोले आप आराम करो, ये वो बोले पर्ची। तो मैंने सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाया, मेरा फ्रैक्चर निकला तो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया। पूरा खर्चा लगा, 1 रुपया की मेरे को कोई मदद नहीं मिली है। और आज भी कोई दुर्घटना हो जाए तो सेफ्टी को लेकर यहाँ लापरवाह है कंपनी। किसी के साथ भी दुर्घटना हो जाएगी तो कोई इशू नहीं है कि कोई पेमेंट मिलेगा या कुछ होगा। बस आज कोई दुर्घटना होती है उसको काम से निकाल देंगे, दूसरा बंदा ले आएंगे। मतलब भेड़ बकरी ऐसा काम करा रहा है? ये करवा रही है। काम तो तुम दबा के करो, अगर थोड़ा सा भी मना कर दे, समय को देख के 6 बजे तो कल से काम पे मत आना। अच्छा, और सुविधा स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है? कोई सुविधा नहीं सर। कंपनी कोई मेडिक्लेम नहीं है। अगर किसी को कुछ हो जाए, लग जाए, खुरच जाए तो उसके लिए कोई फास्ट एड भी नहीं बराबर है। एक्सीडेंटल बीमा वगैरह भी नहीं है? नहीं है सर, और कुछ है तो उसकी जानकारी आज तक दी भी नहीं हमको। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेश वर्मा है। किस पद पे काम करते हैं? स्टोर हेल्पर हूँ। स्टोर हेल्पर। और आपका नाम क्या है? राकेश पवार। आपके पद? इधर एडजस्टमेंट हो जाए, थोड़ा जोर से बोलना था ना। चलो 1 2 3 बोलो। ये केईसी इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कोड है G251 MKTOM। इसके अंतर्गत केईसी ने इस रेलवे का प्रोजेक्ट लिया है। तो उसने छोटे काम कराने के लिए, जैसे ABC क्लास के जो काम है उनके लिए एक एजेंसी रखी है। पहले B4S थी, उन्हें 8 माह काम करा, उसके बाद ESS आई है। अब ये जितने भी कर्मचारी ESS के अंतर्गत आते हैं। अब इनका मेन मुद्दा ये है कि जो कंपनी के रेगुलर कर्मचारी है उनका पेमेंट 1 से 2-3 तारीख के बीच आता है, और जो निजी के कर्मचारी है C और D क्लास के, उनका पेमेंट 15 कभी 17 तारीख, कभी 18 तारीख को, कभी 21 तारीख को और कभी 25 तारीख को भी आता है। मतलब कोई अनिश्चितकालीन पेमेंट आता है। फिर दूसरी बात, इनको PF भी आज तक मिला नहीं है। इनको कंपनी में कम से कम इस प्रोजेक्ट को 2 वर्ष हो गए हैं, और इन सभी कर्मचारियों को काम करते करते 1 से 2 साल हो गए हैं सभी को। कोई 8 महीने हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 7 महीने हो गए। न इनके प्रमोशन की प्रोग्रेस है, न बोनस की कोई प्रोग्रेस है, न इनको 8 महीने से PF मिला है। और अब तो इनकी सैलरी भी लेट आने लगी है। इस चीज को लेके इनकी बस समस्या है, और कोई समस्या टाइमिंग इनका 8 से 6 बजे तक का। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा टाइम की ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम का भी इनको कोई पेमेंट नहीं मिलता। आपने संबंध में जो इनके एजेंसी जो है प्रमुख द्विवेदी, जो उनसे आपने बात करी थी इस संबंध में? फोन नहीं उठाते हैं। 2-3 बार इन्होंने फोन लगाया है, इनको भी निकाल दिया है 6-7 महीने पहले ही। मतलब सैलरी की बात करें तो जो आ गया सामने, मतलब उसको भगा दिया जाता है। और ये कुछ भी दिया नहीं जाता, और कोई वो नहीं, बस उसी टाइम बोल देते हैं घर चल जाओ।
सैलरी की बात करो तो बोलते हैं घर जा घर जाओ। सैलरी के भी और पीएफ की भी बात करो तो बस भगा देते, भगाने का वही करते हैं। आपको कब भगाया था? सर मेरे को ये महीने में 3 तारीख को सर निकाल दिया गया। बस सैलरी और मेरा पेमेंट कम आया था, तो मैंने पेमेंट की बात करी कि मेरे 1443 रुपए कम आए, तो वो उन्होंने बोला, तो वो मेरे को बोलते हैं कि हम तेरे को 1 दिन का ही पेमेंट देंगे। सर मैंने ड्यूटी पूरी करी है और मेरे को पेमेंट भी कम दिया। अगले महीने का बोल के ये सैलरी में जोड़ देंगे बोल के, ये महीने में बोलते हैं कि 1 दिन का पेमेंट देंगे तेरे को 450 रुपए। तो मेरे 1443 रुपए कम है और 450 रुपए क्यों लूंगा मैं? और मेरे को अभी 3 तारीख को भी निकालने पे बोला कि 3 दिन का तेरा पेमेंट देंगे, और आप बोलते हैं कि 2 दिन का पेमेंट तेरे को 2 तारीख तक देंगे। 3 तारीख को मैंने काम किया, उसका पैसा नहीं देने का बोलते हैं। आपको कितना टाइम हो गया कंपनी में? मेरे को 8 महीने कंपनी में काम करते करते हो गया। मैं जनवरी से यहाँ करता था ऑफिस बॉय में। क्या नाम है आपका? अनिल निमाड़े। कहाँ के रहने वाले? यही सावरिया बिहार। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।